हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल एसके स्टडी। मैं हूं आपका एजुकेटर सीएम मिश्रा। यार मतलब कल बहुत बच्चों का कमेंट था कि गुरुजी ये माइक आपका बहुत कट रहा है, आपको भरोसा नहीं होगा। ये माइक की प्राइस आपको पता है सर कितने की है? 30,000 की। सोचिए सर, 30,000 की माइक की ये प्राइस है। रोड मिक वायरलेस गो है, तब भी इसमें यार प्रॉब्लम क्रिएट हो गई। जिस बच्चों ने कमेंट किया था सर आपकी आवाज कट रही है, मैं बहुत बच्चों का कमेंट देखा यार। सुबह उठते ही दिमाग डिस्टर्ब। भाई साहब 30,000 तो गए मेरे। हाँ, उसके बाद क्या हुआ कि जो एक सर हैं, देखिए एक सर हैं सागर सर, वो बहुत अच्छे मतलब कि देते हैं सर्विस। मतलब डिजिटल बोर्ड वोर्ड सर से ही सेटअप कराया था, तो उनके पास कॉल किया तो देने वो रिकमेंड किए एक शायद माइक आता है जेनारियो का, वो 5,000 का है समथिंग अराउंड। एक एक काम करिए सर, इसको आप लेकर यूज करिए तब तक, क्योंकि ये ब्लूटूथ कनेक्टिविटी है। देन आपको मैं इसका करवा रहा हूँ। तो देन वो अब 2-3 दिन तक आ जाएगा, तब तक इससे हम काम चला रहे हैं। नहीं तो एक और माइक है, उसको हम यूज करेंगे। बट टेंशन नहीं लेना यार, आपको कोई दिक्कत नहीं होने देंगे। मैं बोला हूं ना कि बोर्ड आ रहा है तो आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होने देंगे। जो भी इक्विपमेंट चाहिए मैं वो लेकर आऊंगा, लेकिन आपकी क्लासेस बंद होने वाली बिल्कुल भी नहीं। मजा आएगा कि नहीं सर? बिल्कुल भाई साहब। सुबह उठते ही, अब भाई सुबह 6 बजे कौन नहाता है? मैं तो नहीं नहा पाता। तो ये जो बालों में लगा हुआ है उस पे मत कीजिए, क्योंकि वो आदिवासी तेल लगा हुआ है। कौन सा भैया? आदिवासी हेयर ऑयल है कि नहीं? मजा आ जाएगा। चलिए सर, ठीक है ना। इस पे मत जाइएगा अभी। चलिए, क्योंकि यार सुबह उठते ही भाई साहब ये प्रॉब्लम क्रिएट हो गई तो दिमाग डिस्टर्ब था एक बार। अब यार आप ही लोग हैं जिसके साथ में बात करता हूँ, मजा आता है, तो आपसे तो बातें शेयर करेंगे। तो ये है क्लास 12th हिंदी 2025 के लिए आने वाले महत्वपूर्ण टॉपिक। जी हाँ, हम ऐसे 40 टॉपिक को कवर देखेंगे, मतलब कवर भी कराएंगे पेपर के माध्यम से, वो तो सोल्यूशन मिलेगा। साथ ही साथ ऐसे 40 महत्वपूर्ण टॉपिक को देखेंगे 3+10, जो आपके पेपर में आएंगे भाई साहब, जो आपके पेपर में आएंगे। देन ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसे तैयार कर लीजिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट वाले टॉपिक हैं। और हिंदी, आपका जो हिंदी का पेपर है, कम से कम इसको 1 घंटे टाइम दीजिए। हम कह रहे हैं 1 घंटे नहीं दे पा रहे हैं तो 30 मिनट तो आप इसके लिए जरूर टाइम निकालें। 30 मिनट, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा आप वक्त नहीं बर्बाद करूंगा। ऑलरेडी 3 वीडियो में आपको ज्ञान दे चुका हूं कि कैसे क्या करना है, कैसे क्या पढ़ना है, तो बहुत ज्यादा वक्त नहीं बर्बाद करना है कि नहीं। हम लोग डायरेक्ट टॉपिक पे आएंगे। लेकिन बट मैं आपसे एक चीज बोलना चाहूंगा कि आप लोग यार मेहनत करो यार, क्योंकि अब टाइम नहीं बचा है। आपको लग रहा है कि सर हमारे पास टाइम है, हम ये करेंगे वो करेंगे। नहीं यार, बिल्कुल भी टाइम नहीं है। सोचिए आज 8 नवंबर हो गया, कितना तारीख है? 8 नवंबर। दिसंबर, जनवरी में प्री बोर्ड परीक्षा है, फिर प्रैक्टिकल परीक्षा है, तो इतना टाइम है नहीं। दो जो आपके पास ये 2 महीने का टाइम है ना, इसमें अपने आप को ऐसा खींचिए कि भाई साहब लगे कि हाँ गुरुदेव हम तैयारी कर रहे हैं। और रही बात 100 में 100 नंबर, तो यार भाई साहब गारंटी है कि आपके मार्क्स अच्छे आएंगे पेपर में। क्यों आएंगे? क्योंकि हिंदी बहुत ज्यादा टफ सब्जेक्ट नहीं है। थोड़ा इसमें राइटिंग और टॉपिक तैयार है तो आप कर ले जाओगे, क्योंकि इसमें राइटिंग के विशेष तौर पर नंबर मिलते हैं। राइटिंग जितनी बेहतर आप कर पाएंगे उतना ज्यादा आपको अच्छा नंबर मिलने वाला है, ठीक ना। और एक चीज और है, मैं आपको बताता चलूं यहाँ पे। मैं तो ये बताऊंगा कि भाई साहब ये गद्यांश और पद्यांश पढ़िए, लेकिन एक चीज और, वो चीज क्या है कि आपको सभी चैप्टर के गद्यांश पढ़ना है। सभी गद्यांश पद्यांश के चैप्टर को पढ़ें, यानी जितने भी चैप्टर हैं, जितने भी गद्यांश है, जितने भी पद्यांश है, एक बार आप जरूर पढ़ लीजिएगा। और लेखक का नाम, कवि का नाम और चैप्टर का नाम ध्यान देना, ध्यान देना। यानी कि आप क्या कह सकते हैं, ये जरूर याद कर लें। शीर्षक नाम, शीर्षक का नाम और लेखक नाम, लेखक नाम, ये आप जरूर तैयार कर लीजिएगा सभी का। कैसे सर? जैसे कि मान लीजिए हमारा शीर्षक का नाम है राष्ट्र का स्वरूप। क्या है सर? राष्ट्र का स्वरूप। ये क्या है सर जी? शीर्षक है। अच्छा, लेखक का नाम क्या हो जाएगा सर जी? लेखक का नाम हो जाएगा वासुदेव शरण अग्रवाल। क्या हो जाएगा? वासुदेव शरण अग्रवाल भाई साहब हो जाएगा। तो ये आप जरूर याद करिए, शीर्षक का नाम राष्ट्र का स्वरूप, और लेखक का नाम और वासुदेव शरण अग्रवाल। ये आपको जरूर से जरूर तैयार करना है, याद करना है। ये बात ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। ये सभी चैप्टर के होने चाहिए। इसी प्रकार जैसे अगर अशोक के फूल देखें, अशोक के फूल देखें तो अशोक के फूल के लेखक कौन है? हजारी प्रसाद त्रिवेदी।
तो ये आपको क्या होने चाहिए सर, रटे होने चाहिए। क्या होने चाहिए सर जी, रटे होने चाहिए, ठीक है ना। एक बात और ध्यान दीजिएगा, ये रटने के बाद आपको जो मैं यहाँ पे टॉपिक बता रहा हूं आप उसको तैयार करिएगा। सबसे पहले एक काम करिएगा आप कि गद्यांश पद्यांश से ही शुरू होता है, तो आप ये जरूर याद कर लीजिए। शीर्षक का नाम एक तरफ लिखिए, एक तरफ लेखक का नाम। शीर्षक मतलब क्या होता है सर, पाठ का नाम। किसका सर, शीर्षक नाम मतलब पाठ का नाम होता है। क्या होता है सर ये, पाठ का नाम होता है। क्या होता है सर ये, पाठ का नाम होता है, ठीक है ना। और यहाँ पे क्या है, लेखक का नाम। तो ये आपको जरूर से जरूर तैयार कर लेना है। और ये जो मैं यहाँ पे 40 टॉपिक बता रहा हूँ भाई साहब, रामबाण इलाज है। लेकिन एक चीज और है, चैनल को सब्सक्राइब करो और इसका पीडीएफ टेलीग्राम चैनल एसके मिस्टडी पर अपडेट कर देंगे, वहां से जाके कर लीजिएगा। एक चीज और, आप ये नहीं पाएंगे कि सर हम पिछले वीडियो में ये पढ़ाए थे, आप इसमें ये पढ़ा रहे, नहीं। जो उसमें पाए थे कंटेंट, इसमें भी वही टॉपिक रहेगा, बट थोड़ा सा इसमें एक्स्ट्रा है। इसमें थोड़ा सा मैंने क्या डाला है, थोड़ा क्रंची आइटम डाला, थोड़ा एक्स्ट्रा कर दिया है। बाकी वो नहीं है, ठीक है ना। परेशान मत हुई गुरुदेव, हर चीज अलग अलग पढ़ाएंगे, नहीं, ऐसा नहीं करेंगे। आपको सेम टू सेम हर जगह वही मिलने वाली है। यहाँ पे क्या है आपका, सबसे पहले खंड क है। क्या है सर जी, खंड क है। खंड क में देखेंगे तो आपका सबसे पहले आता है महत्वपूर्ण गद्यांश। सर क्या आता है, महत्वपूर्ण गद्यांश आता है। क्या आता है सर, महत्वपूर्ण गद्यांश। तो महत्वपूर्ण जो गद्यांश है भैया, ये 10 अंकों का आता है। कितने नंबर का आता है सर, 10 नंबर का आता है। किसका आता है सर ये, 10 नंबर का आता है। तो सर गद्यांश में हमें कौन कौन सा चैप्टर को तैयार करना है, तैयार तो सभी एक बार पढ़ना है। शीर्षक का नाम और लेखक का नाम, कवि का नाम, ये तो आपको सभी तैयार करना है। लेकिन ये सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन, राज का स्वरूप। सर राज के स्वरूप के लेखक सर कौन है, वासुदेव शरण अग्रवाल, है ना भैया। वासुदेव शरण अग्रवाल भाई साहब हैं, वासुदेव शरण अग्रवाल भाई साहब हैं। अशोक के फूल के लेखक कौन है सर, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। भाषा और आधुनिकता के लेखक कौन है सर जी, जो भाषा और आधुनिकता के लेखक हैं वो है प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी। प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी भैया हैं, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी हैं। तो ये तीन आपको जरूर तैयार करना है। और ये मैंने लेखक का नाम लिखवा दिया। याद करने का तरीका आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, मैं याद करने का तरीका भी बताऊंगा, परेशान मत होइए, याद रखिए। देखिए, अब राज के स्वरूप के लेखक सर वासुदेव सरगवाल। ये तो राज का स्वरूप हमारा क्या है, राज का स्वरूप हमारा क्या है, ये सर जो हमारा है, ये हमारा है पाठ का शीर्षक, पाठ का शीर्षक। और पाठ के लेखक वासुदेव सरगवाल। सर याद करने का तरीका क्या है सर, ट्रिक, ट्रिक लिख लो, ट्रिक। सर रावा है, क्या सर, रावा है। रा मतलब राज का स्वरूप, वा मतलब वासुदेव शरण अग्रवाल। मजा आया ना, बिल्कुल सर मजा आया। रा मतलब राज का स्वरूप, वा मतलब वासुदेव शरण अग्रवाल, ठीक है ना। अगला यहाँ पे अशोक के फूल। अब फूल सर, पेड़ों में फूल हजारों की संख्या में होते हैं, पेड़ों में फूल हजारों की संख्या में होते हैं, मतलब फूल शब्द आ रहा है तो हजारी प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। मजा आ रही नहीं सर, मजा आ रही नहीं, बिल्कुल मजा आएगा, टेंशन ना लो। चैनल को इसी बात पे सब्सक्राइब ठोको। उसके बाद देखिएगा भाषा और आधुनिकता से क्या है, भाषा और आधुनिकता। मेरी भाषा बहुत ही सुंदर है, मेरी भाषा बहुत ही सुंदर है। बोर्ड में जितनी सुंदर भाषा में आप चीजों को लिखेंगे उतना ही आपको अच्छा नंबर मिलेगा, बस। तो भाषा बहुत ही सुंदर है, यानी कि भाषा और आधुनिकता के लेखक कौन है, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी हैं। अब ये बताइए, यहाँ तक किसी बच्चे को कोई डाउट है का, कोई डाउट है का, नहीं गुरुदेव उनकी कसम है, उनकी कसम है गुरुदेव, अब हम टेंशन नहीं लेंगे, आपके जीते जी कुछ नहीं होने वाला है कि नहीं। मजा आ गया। अरे गुरुदेव आप कहाँ जा रहे हैं, सोच रहे हैं कि कैलाश पे चले आप लोगों को लेके, वहीं पे हम लोग चले, बढ़िया एकदम घूमा जाए। जरूरी नहीं कि वहां पे हम लोग जाके ध्यान ही करेंगे, बढ़िया एकदम एंजॉय किया जाएगा वहीं पे एकदम, ठीक है ना। वहीं पे हम लोग रहेंगे, यहाँ से संसार से मुक्ति पा लेंगे, क्योंकि यहाँ पे तो केवल प्रदूषण ही है, वायु प्रदूषण है, ध्वनि प्रदूषण, सारे प्रदूषण यहाँ पे, वहां पे स्वच्छ एवं वातावरण है। चलिए सर, महत्वपूर्ण पद्यांश सर, ये भी 10 अंकों का आएगा सर। इसमें किसको किसको तैयार करना है, पवन दूत का श्रद्धा मनु गीत, पवन दूत का श्रद्धा मनु गीत। अगर हिरोशिमा वाला भी तैयार करना है तो वो भी तैयार कर लीजिएगा। बाकी आप अपने से एक्स्ट्रा जो भी तैयार करना चाहे कर सकते हैं, बट ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट वाले हैं, समझ आ रहा है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट वाले हैं। देन आपके पास ये क्लियर होने चाहिए सर। अगला है आप सर, लेखक का जीवन परिचय। सर लेखक में सर किसका किसका तैयार करेंगे, लेखक में किसका किसका तैयार करेंगे, जीवन परिचय लिख लीजिए। अब यहाँ पे तैयार करो,
लेखक में आपके 4 जीवन परिचय तैयार होने चाहिए। वासुदेव सरगर्वाल, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम और हरिशंकर परसाई। ये 4 जीवन परिचय आप सभी को रटे होने चाहिए, नोट कर लीजिए। ये लेखक में 4 जीवन परिचय रटे होने चाहिए। कुछ रटो या ना रटो, ये 4 जीवन परिचय रटे होने चाहिए। एक सामान्य हिंदी होता है, एक साहित्यिक हिंदी। तो सामान्य हिंदी तो ठीक है, साहित्यिक हिंदी वालों के सिलेबस में यही है, लेकिन अगर लग रहा है तो 1-2 एक्स्ट्रा पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना। साहित्यिक वाले, आर्ट वाले। कवि में सर किसका किसका तैयार करेंगे, नोट कर लीजिए। जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, गीत, मैथिली शरण गुप्त, सच्चिदानंद हीरानंद वासयान बोले तो अज्ञे। ये 4 आपके कवियों में सर तैयार होने चाहिए, कि 5-5 नंबर के आपके पेपर में बनते हैं। 5-5 नंबर के, समझ में आ रहा है? बिल्कुल सर समझ में आ रहा है। अगला अगला करेजा यहाँ पे ध्यान देना। अगला करेजा यहाँ पे ध्यान देना। पंचलाइट की कहानी, उद्देश्य एवं सारांश, बहादुर कहानी का उद्देश्य और सारांश, ये आपके रटे होने चाहिए सर। 5 अंकों के पेपर में आता है। लाठी भी तैयार कर लीजिएगा, लाठी भी तैयार कर सकते हैं, ठीक है ना। लाठी ध्रुव यात्रा, बट आपकी ये 2 तैयार कर लेंगे तो हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए सर आगे देखते हैं सर। खंड काव्य क्या है सर जी? आपका खंड काव्य है। अच्छा, ये जो सर खंड काव्य है ना, ये आपके जिले के अनुसार आएगा। तो कृपया आप जितने बच्चे हैं वो अपने जिले के अनुसार पढ़िएगा। कृपया जितने बच्चे हैं आप लोग सभी अपने जिले के अनुसार पढ़िए। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। ये खंड काव्य जो है आप अपने जिले के अनुसार पढ़ लीजिएगा। अब कहेंगे सर कैसे जानेंगे कौन से जिले में आएगा, तो मैं आपको बता दूं। आप चले जाइएगा यूपी एमएसपी पे, लेकिन मैं यहीं पे दिखा दे काम करना आपको, यहीं पे मैं नोट करवा दे रहा हूँ आज। आज आपको हम यहीं पे नोट करवा दे रहे हैं कि कौन सा खंड काव्य बच्चे हमारे करेजा लोग जिले का पढ़ेंगे। यही पे आज मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। जब यार अपने पास सुविधाएं हैं सारी चीजों का, तो हम सर कहीं पे क्यों ही भटके, हम कहीं पे क्यों ही भटके। चलो भैया डाउनलोड हो जाओ, ये अपना सिलेबस जो है सर डाउनलोड हो जाओ भैया, यहाँ पे आ जाओ। ये है ना, चलो आ गया, ये यहाँ पे सर जी आ गया। हो जाओ, खुल जाओ, सिम सिम डाउनलोड हो गया। चलो इसको हम कर देते हैं कट सर, क्या कर देते हैं, कट कर देते हैं। यहाँ पे डाउनलोड पे आ जाओ भाई, ये खुल गया अपना सिलेबस। क्या खुल गया सर जी? ये अपना सिलेबस खुल गया। चलो अब कौन सा खंड काव्य कौन से जिले का पढ़ना है ये देख लो भैया, ये देख लो, ये देख लो थोड़ा नीचे। हाँ चलिए, ये देखना यहाँ पे, यहाँ दिखाई दे रहा है ना आप सभी को? आप सभी को दिखाई दे रहा है ना? मैं और जूम कर दे रहा हूँ, अब दिखाई दे रहा होगा। यहाँ थोड़ा आप देख लीजिए। मुक्त यज्ञ वाला कौन से बच्चे पढ़ेंगे? कानपुर, जौनपुर, मुरादाबाद, फैजाबाद, एटा और ललितपुर, ये जिले के बच्चे पढ़ेंगे। ध्यान देना, मुक्त यज्ञ वाला कौन कौन से बच्चे पढ़ेंगे? कानपुर, जौनपुर, मुरादाबाद, फैजाबाद, एटा और ललितपुर वाले बच्चे पढ़ेंगे, ठीक है ना। एक चीज और है, ऑब्जेक्टिव में यह भी आता है, मुक्त यज्ञ के लेखक सुमित्रानंदन पंत हैं। सुमित्रानंदन पंत, तो इसको भी आप याद कर लेना। उसके बाद सत्य की जीत कौन कौन से जिले के बच्चे पढ़ेंगे? लखनऊ, इटावा, बलिया, बिजनौर, झांसी, बदायूं, प्रतापगढ़, रामपुर, पीलीभीत, इतने जिले के बच्चे सत्य की जीत वाला खंड काव्य तैयार करेंगे। रश्मि रथी, रश्मि रथी वाले कौन कौन से बच्चे पढ़ेंगे? वाराणसी, बुलंदशहर, मथुरा, मुजफ्फरपुर, फतेहपुर, उन्नाव और देवरिया, इतने जिले के पढ़ेंगे, ठीक है ना। उसके बाद आलोक वृत्त, आलोक वृत्त जो है ये कौन कौन से जिले के पढ़ेंगे, ये याद रखना। प्रयागराज, अलीगढ़, सहारनपुर, फर्रुखाबाद, मैनपुरी, मिर्जापुर और सीतापुर वाले बच्चे पढ़ेंगे। उसके बाद है त्यागपथी, त्यागपथी कौन कौन पढ़ेंगे? तो त्यागपथी खंड काव्य आगरा, गोरखपुर, गाजीपुर, बरेली, सुल्तानपुर, जालौन, लखीमपुर खीरी, गोंडा, शाहजहांपुर, बाराबंकी, इतने जिले वाले बच्चे पढ़ेंगे, ठीक है ना। उसके बाद है श्रवण कुमार, श्रवण कुमार सर कौन कौन से पढ़ेंगे? श्रवण कुमार मेरठ, आजमगढ़, बस्ती, रायबरेली, हरदोई, बांदा, बहराइच और हमीरपुर, हमीरपुर, इतने जिले के बच्चे जो हैं इसको पढ़ने वाले हैं। मैं इसको सेव कर लिया हूं और सेव करके मैं इसको भेज दूंगा आप टेलीग्राम पर, टेलीग्राम पर आपको मिल जाएगा इसका, ठीक है ना। वहां पे जाके इसको आप डाउनलोड कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। समझ आ रहा है? तो ये आप खंड काव्य आप स्क्रीनशॉट करना है तो आप कर लीजिए, अभी मैं आपके सामने किया हुआ हूँ। ये खंड काव्य इतने जिलों को पढ़ना है, हो गया ना। अब डाउट तो नहीं ना, पूछेंगे नहीं गुरुदेव हमें और जिले को पढ़ना है, मैं आपको सब बता दे रहा हूँ। अपना जब डिजिटल बोर्ड ही है तो दिन हम लोग सारा चीज यहीं पे देख लेते हैं ना, क्या जरूरत है एक्स्ट्रा करने की। उसके बाद खंड ख में आएंगे तो सर संस्कृत के जो गद्यांश आते हैं इसके लिए 2 चैप्टर पढ़ना। संस्कृत भाषा महत्तम, महामना मालवी, काम खत्म, 2 ही पढ़ना है। संस्कृत के पद्यांश जो श्लोक आते हैं सर इसके लिए 2 चैप्टर पढ़ना।
सुभाष रत्नान जातक कथा, बस। उसके बाद मुहावरे, लोकोक्ति, आपड़ित, शब्द युग्म, शब्द अर्थ, वाक्य संशोधन, तो ये तो भैया हम ऐसे ही करवा देंगे, वन शॉट वीडियो में कंप्लीट करवा देंगे, चिंता मत करिएगा, इसको लेके बहुत ज्यादा परेशान मत होना है। इसके लिए वन शॉट वीडियो आएगा, उसमें कंफर्म हो जाएगा। फिर यहाँ पे आएगा रस छंद अलंकार, मैंने तो ये पढ़ा भी रहा हूँ, सीरीज भी है। तो रस में कौन कौन से रस को पढ़ना है गुरु जी, ये बता दीजिए भैया, तो लिख लीजिए, हास्य रस, करुण रस, वीर रस, श्रृंगार रस। इतने आप 4 रसों को बहुत इंपॉर्टेंट तैयार करिएगा। मैं सभी रस पढ़ा दिया हूँ, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, जाके आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना। उसके बाद छंद में कुंडलिया छंद, दोहा छंद और बरव को पढ़ना है। बरव, बरव, बरव रहता, वह रहता है। अलंकार में उत्प्रेक्षा अलंकार, उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, यमक अलंकार और अनुप्रास अलंकार को पढ़ना है। उत्प्रेक्षा, उपमा, रूपक, यमक, रूपक और यमक और अनुप्रास अलंकार, ये केवल आपको अलंकार पढ़ने की जरूरत है, बस, और ज्यादा नहीं पढ़ना है। उसके बाद पत्र लेखन सर कौन कौन सा तैयार करेंगे, नोट कर लीजिए। पत्र लेखन कौन कौन सा पढ़ना है आपको, इसको भी नोट कर लो भैया। किसी विद्यालय के प्रधानाचार्य को सहायक अध्यापक की भर्ती हेतु एक पत्र लिखित, इस पे तैयार कर लीजिएगा। किसी बैंक के प्रबंधक को अपने अध्ययन हेतु अल्प ब्याज में ऋण देने के लिए एक पत्र लिखिए, इस पे तैयार कर लीजिएगा। उसके बाद विद्यालय में नियुक्ति हेतु प्रबंधक को एक आवेदन पत्र लिखिए, इस पे तैयार कर लीजिएगा, ठीक है ना। उसके बाद अपने गांव अथवा शहर की बिजली समस्या हेतु उचित अधिकारियों के पत्र लिखिए, इस पे तैयार कर लीजिएगा। बैंक प्रबंधक को शिक्षा ऋण के आवेदन संबंध में पत्र लिख लीजिएगा। और किसी पर्यटन स्थल की यात्रा का वर्णन करते हुए अपने मित्र को पत्र लिखिए, इस पर आप लोग कर लीजिएगा। तो इंपॉर्टेंट वाले पत्र लेखन है, आप तैयार कर लीजिएगा, आपके पेपर में सर यहाँ से भर भर के छपने वाले हैं। सर निबंध में कौन कौन सा तैयार करेंगे, तो निबंध में तैयार कर लीजिएगा, पर्यावरण प्रदूषण समस्या और समाधान वाला तैयार कर लीजिएगा, आतंकवाद समस्या और समाधान, भारत में बेरोजगारी की समस्या, आजादी का अमृत महोत्सव, नई शिक्षा नीति 2020, गुण और दोष, मेरे प्रिय लेखक, वर्तमान समाज में नारी की स्थिति, विद्यार्थी जीवन में अनुशासन का महत्व, साहित्य और समाज का संबंध। तो ये आप सभी को तैयार कर लेना है, ये सभी आपको तैयार कर लेना है। तो ये रहा आपके क्लास 12th हिंदी के 40 सबसे इंपॉर्टेंट वाले टॉपिक, आप ये टॉपिक रट लीजिए। रही बात सर इसको करना कैसे है, तो आप डेली एक टारगेट कीजिए एक टॉपिक पढ़ने का, जैसे मैंने फिजिक्स केमिस्ट्री हिंदी में पढ़ाया था आपको, यही टारगेट अपनाना है। और बाकी मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, मैं 20-20 टॉप 5-5 टॉपिक करके और पेपर में आपको पूरा कवर करवा दूंगा। ये मैं आपसे वादा और प्रॉमिस कर रहा हूँ। और एक चीज और आपसे प्रॉमिस करूंगा कि मैं 95% प्रश्न अपने पेपर से ही फंसा दूंगा, टॉपिक से ही। मान लो माइक तो ऑर्डर हो ही गया है, आ जाएगा यार 1-2 दिन में, दिन मैं उसी वीडियो बनाना शुरू कर दूंगा, फिर इसको मैं भेज दूंगा न्यू दिल्ली, जाएगा बन के आएगा 1 महीने में, कोई दिक्कत नहीं होगा, है कि नहीं। तो सर आवाज अगर कट रही हो आज तो थोड़ा आप देख लीजिएगा, उसके बाद हम आपको पूरा पूरा करवा देंगे, ठीक है ना। ओके दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।